हेलो स्टूडेंट्स, राइजिंग स्टार सैलेस क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड के लिए आज हम ओएमआर शीट कैसे भरें उसकी पूरी विशद विश्लेषण करेंगे, पूरी व्याख्या करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि ओएमआर शीट आखिर हम कैसे भरें। क्योंकि मुझे पता है कि ये इस बार से बोर्ड ने ये 20 नंबर के ओएमआर शीट पे बहुविकल्पीय प्रश्नों को भरने की इजाज़त दी है। बच्चे नए हैं और क्लास 10th में उन्होंने आज तक ओएमआर शीट भरा नहीं, तो उन्हें काफ़ी परेशानी हो सकती है। उसी के हिसाब से हमने ये ओएमआर शीट कैसे भरें और उसमें कौन कौन सी सावधानी बरतें, उस हिसाब से हमने यहाँ एक वीडियोस बनाया है। तो इसमें 3 स्लाइड्स हमने बनाए हैं। पहले स्लाइड्स में हम देखें कि ओएमआर कैसे भरें, उसमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतें, उन 3 महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो बोर्ड ने, जो यूपी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड आयोग ने जो हमें ओएमआर शीट जारी किया है कि इस तरह से ओएमआर शीट आएंगे, उसको हम देखेंगे और उसे कैसे भरना है एक एक करके और उनकी पूरी बारीकियों को समझेंगे। और एक और जो महत्वपूर्ण बात, उसमें जो मार्का होता है या जो सीरीज होती है उसको भरने में कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, उसको लेके हमने वो एक सीरीज दिखाई है और हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे सीरीज को हम भरें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल ध्यान लगाकर आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस बार सारे जो बच्चे हैं 10th के ओएमआर शीट पे 20 नंबर के प्रश्न होंगे और 20 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो कैसे भरने हैं उनकी सावधानियों को ध्यान से देखेंगे। क्योंकि अगर कहीं भी थोड़ी सी गलती हुई तो आपके नंबर कटने की संभावना ज़्यादा है। तो क्या क्या आखिर सावधानी हम बरतें, उन बिंदुओं पे हम यहाँ एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि आखिर जो ओएमआर शीट है वो कैसे भरें। ठीक है स्टूडेंट, तो आए देखें 3 महत्वपूर्ण बिंदु हमने दी है यहाँ पे, उन बिंदुओं को देखें ज़रा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो गोले भरते समय है उसमें विशेष सावधानी बरतती है। क्या है स्टूडेंट्स, उसमें क्या है, विशेष सावधानी बरतनी है। विशेष सावधानी का अर्थ क्या हुआ? कई बार होता है क्या कि जो गोले भरने होते हैं हम क्या करते हैं कि अधूरे भरते हैं, कभी ऊपर का हिस्सा भर देते हैं, कभी बीच का हिस्सा भर देते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी हम गोले भरें तो पूर्ण रूप से भरें। हम वैसे भी उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझाएंगे जब ओएमआर शीट आपको दिखाएंगे। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जब भी गोले भरें तो उसमें सावधानी बरतें। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा देखें ज़रा। दूसरा है कि कोशिश करें कि ब्लैक बॉल पेन का ही प्रयोग करें। स्टूडेंट्स, आपके लिए विशेष हिदायत है, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि आप चाहें तो ब्लैक या ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह है आप सबके लिए कि आप जब भी ओएमआर शीट भरें तो वहाँ ब्लैक बॉल पेन का ही प्रयोग करें। अब सवाल ये है कि आखिर ब्लैक बॉल पेन का ही प्रयोग क्यों करें? क्योंकि स्टूडेंट्स, ब्लैक बॉल पेन के यूज करने से हमें फ़ायदे क्या होते हैं कि वो स्पष्ट रूप से रेखांकित होते हैं, स्पष्ट रूप से उगते हैं। और हम सभी जानते हैं कि ये जो ओएमआर शीट का मूल्यांकन होगा वो कंप्यूटर करता है, वो हम शिक्षक नहीं करते, कंप्यूटर करता है। तो कंप्यूटर को जितना साफ वो दिखेगा उस हिसाब से उसको उठाएगा। तो ये हम ध्यान रखें और हम कोशिश करें कि जब भी हम ब्लैक बॉल पेन का प्रयोग करें तो वहाँ ब्लैक बॉल पेन का ही प्रयोग करें। हम ये नहीं करें कि आप ब्लू का नहीं कर सकते, ब्लू का भी कर सकते हो, लेकिन ब्लैक बॉल पेन का प्रयोग आप करें तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आएँ देखें ज़रा तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि मार्का सीरीज भरते समय भरने का सही तरीका क्या है। अब सवाल ये है कि मार्का सीरीज क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपने एग्ज़ाम जैसे आप दोगे तो आपको जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें एक सीरीज होती है ना। जैसे कौन से प्रश्न पत्र हैं उनकी सीरीज होती है, उसी को हम अंग्रेजी में मार्का कहते हैं। तो वो भरने का सही तरीका क्या है, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी यहाँ ज़रूर गलती करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ गलती होने के ज़्यादा चांस हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं कि मार्का क्या होता है, तो हम ये देख सकते हैं, ये तीसरा जो हमने दिया है वो ये मार्का है। कौन सा मार्का है, ये देख सकते हैं, ये मार्का। जैसे 302 DU, तो ये जो DU है वो क्या है, मार्का है, या हम कह सकते हैं ये सीरीज है। जब भी आपके जो हिंदी के पेपर होंगे, अंग्रेजी के होंगे, मैथ के किसी के होंगे, तो उसकी एक सीरीज होगी। तो वो आगे 302, 160, 106 जो भी अंक होंगे उसके अनुसार, पुस्तक के अनुसार, प्रश्न पत्र के अनुसार, तो ये जो सीरीज होता है वो होता है ये, जो अंग्रेजी में 2 अंकों का होता है। जैसे DU है तो हम DU को कैसे भरेंगे, तो कहने का अर्थ ये कि ये सावधानी हमें वहाँ बरतनी है। हम जब मार्का भरेंगे तो वहाँ आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ हमने ये देखा
कि 3 जो हमारी सावधानियां हैं वो क्या क्या सी हैं। सबसे पहले कि गोले भरते समय विशेष सावधानी बरतें। दूसरी, कोशिश करें कि ब्लैक बॉल पेन का ही यूज करें। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि मार्का सीरीज भरने का सही तरीका क्या है, तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। मैंने ये जरूर बता दिया कि मार्का और सीरीज आखिर है क्या। ठीक है सर, अब आए हम देखें जो मूल रूप से हमारे सामने ये जो आपको OMR शीट की जो प्रतिलिपि है वो आपके सामने है, क्योंकि ये जो आपके सामने समक्ष है वो यूपी बोर्ड ने ही जारी किया है। तो यहाँ हम देखें कि आखिर इस पूरे OMR शीट को कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्या है। ये देख सकते हैं कि सबसे पहले जिला कोड का नाम है, ये क्या है, आगरा, है ना, यही है ना, आगरा। तो यहाँ स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना, ये आपको भरा हुआ आएगा जिस ज़िले में है। जैसे आप झांसी में हो तो आपका झांसी का कोड आ जाएगा और झांसी नाम लिख के छपा हुआ आएगा। तो यहाँ आपको आपको कुछ नहीं करना है, जिला कोड आपको नहीं भरना है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या करना है, ये आपको नहीं भरना है, वहाँ से भर के आएगा। तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। केंद्र कोड ये भी आपका भरा हुआ आएगा, यानी ये भी यहाँ अभी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये भी आपको कुछ नहीं करना है, वहीं से आपको OMR शीट में भरा हुआ आएगा। रोल नंबर ये भी आपको भरा हुआ आएगा। ठीक है स्टूडेंट, रोल नंबर भी जो आएगा तो वो भी आपको अपने मन से नहीं लिखना, बल्कि ये भी उस OMR शीट में भरा हुआ आएगा। तो ये 3 चीज़ों पे आपको कुछ नहीं करना है। विषय कोड क्या है, जैसे मान लो हिंदी का विषय कोड है 901 हिंदी, तो ये भी आपको इस OMR शीट में भरा हुआ आएगा, यानी यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है। प्रश्न पत्र संख्या क्या है, जैसे मान लो हिंदी का 801 है, तो ये भी वहाँ आपको भरा हुआ आएगा, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ध्यान दो, ये जो OMR शीट आपके समक्ष आएगा, तो जैसे जिला कोड हुआ, है ना, क्या हुआ, हम देख सकते हैं जिला कोड, केंद्र कोड, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, विषय कोड का नाम और प्रश्न पत्र, ये जो पाँचों 1 2 3 4 5 पाँचों हैं वो भर के आएंगे, वहीं से छप के आएंगे, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात बिल्कुल अपने ध्यान में आप रखो। आगे देखें, आगे हमें आखिर करना क्या है, कहाँ भरना है और क्या सावधानियाँ बरतनी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ है, हम देख सकते हैं यहाँ जो है कि प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। ये हमको भरने हैं, यानी ये पहले में ये 10 और अगले में ये 10। यानी हमने अभी शुरू में बताया कि आपको 20 प्रश्न आएंगे जो बहुविकल्पीय होंगे। उसमें अगर ध्यान हो आपको तो 10 क्वेश्चंस कौन से आएंगे, बहुविकल्पीय, गद्य और पद्य से आते हैं, और 10 जो है उसके ग्रामर से आते हैं। मैंने बताया भी था, जो आपको इसके पहले बताया था कि 12 टॉपिक हैं जिसे आपको पढ़ना अनिवार्य है। उस टॉपिक में मैंने इसकी विस्तृत चर्चा की है। तो उसमें देख सकते हैं कि 10 प्रश्न गद्य पद्य से आएंगे बहुविकल्पीय तौर पे, और 10 जो आएंगे वो आएंगे आपको ग्रामर से, व्याकरण से, जिसमें रस अलंकार छंद उपसर्ग परिचय ये सब आदि। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको भरने का सही तरीका क्या है। ठीक है, जैसे सही तरीका क्या है, तो इसके पहले आपको सावधानी भी यहाँ बरती गई है और ये आपको निर्देश दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स हम जरूर ध्यान दें, इस निर्देश को एक बार जरूर हम फिर से पढ़ लें ताकि और हमें कोई दिक्कत ना हो। देखें, हमें यहाँ बताया गया है, बोर्ड ने बताया कि गोले भरने में विशेष तरीका क्या है। गलत तरीका क्या है, ये देख सकते हो आप। गलत तरीका यहाँ बताया गया है कि अगर आपने क्रॉस कर दिया यहाँ तो ये गलत हो गया, अगर आपने एक चिन्ह लगा दिया तो ये भी गलत हो गया, आपने सिर्फ ऊपर का एक भर दिया वो भी गलत हो गया, आपने ये बीच का गोला कर दिया, पूरा नहीं भरा, आपके बीच का कर दिया वो भी गलत हो गया, ये आधा भरा ये भी गोला, यानी ये बताया कि ये गलत के तरीके हैं, इस तरह से गलत भरे जाएंगे। सही तरीका क्या है कि जैसे मान लो प्रश्न 1 का सी सही है, तो ये देखो इस सी को इसने पूरा गोला किया हुआ है, ध्यान दे रहे हैं। वैसे 2 का बी ये पूरा गोला किया हुआ है, 3 का ये पूरा गोला किया हुआ है, 4 का पूरा गोला। तो स्पष्ट है स्टूडेंट्स कि ये जो तरीके बताएंगे उसी तरीके को हमें फॉलो करना है, और ध्यान रखना है कि जब भी हम उस गोले को करें तो पूर्ण रूप से, जैसे मैंने बताया कि ब्लैक बॉल पेन का यूज करें और पूरा उस गोले को भरें, ये नहीं कि आधा अधूरा भरें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखना है हमें। तो ये 20 प्रश्नों को हमें यहाँ करना है, 20 प्रश्नों को भरना है। अब प्रश्न को भरेंगे कैसे, जैसे मान लो एक हम उदाहरण दे सकते हैं, यहाँ से आप दे सकते हो। जैसे मान लो यहाँ एक हमने प्रश्न दिया, मान लो एक प्रश्न के रूप में दिया हमने, क्या दिया कि जैसे एक प्रश्न है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा संपादित पत्रिका है। ठीक है, तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित जो पत्रिका है, मान लीजिए ब्राह्मण है। ठीक है, तो पहले का 3 सही हुआ, क्या हुआ 3। तो बेटा जब आपके प्रश्न आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, लेकिन यहाँ हम अगर ABC करें, क्योंकि ABC भरना होता है, हो सकता है इस बार पेपर में ABC की सीरीज आए, ABC करके, ये कह नहीं सकते, लेकिन आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हमारा तरीका क्या, हमारा तरीका ये है कि प्रश्न 1 का क का 1 2 3 यानी ये C। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, जैसे देख सकते हो
यहाँ क्या लिखेंगे, पहले का यहाँ उत्तर क्या लिखेंगे, सी। ठीक है, सी हुआ ना, यहाँ सी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तरीका है, उसको सी को गोला करेंगे। ठीक है, यहाँ गोला रहेगा। तो ये स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है कि ये आपको उत्तर ऐसे लिखने हैं। जैसे यहाँ आएगा, सॉरी ये था सी, तो यहाँ क्या करेंगे हम, इस सी को क्या करेंगे हम, ये पूरा गोला करेंगे ब्लॉक बेल पेन से, पूरा इस तरह से गोला होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह दूसरे का मान लो एक है ए, तो यहाँ ए को पूरा गोला कर देंगे। ठीक है, ये पूरा इस तरह से गोला होना चाहिए, हालांकि हमसे गलती हो रही है। वैसे ही 4 5, तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट कि इस तरह से आपको पूरे गोले करने हैं। गोले करने का तरीका क्या है, मैंने बता दिया कि पूरी तरीके से ये गोला हो जाना चाहिए, इसमें कहीं भी कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपने समझ लिया कि ये कैसे, हमने देखा कि ये 10 क्वेश्चन ये और 10 क्वेश्चन ये, यानी 20 क्वेश्चन को आपको ABCD के क्रम में जो भी आपके आंसर सही होंगे उसको भरना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आए हम देखें ये जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मैंने बताया था कि प्रश्न तीसरा है जो कि प्रश्न पत्र का मार्का या सीरीज भरने का तरीका क्या है। तो सही तरीका क्या है, देखें इसमें 2 चौकोर खाने दिए गए हैं, एक तो पहला चौकोर और दूसरा, पहला खाना दूसरा खाना। तो इसमें अलग अलग अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, दूसरे में अल्फ़ाबेट। तो क्या भरना है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया अभी कि जैसे मैंने यहाँ दिखाया कि ये जो आपके प्रश्न पत्र आएंगे, मान लो इस तरह से आते हैं, तो यहाँ जो 302 या कुछ भी आता है, ये जो अंग्रेजी के 2 अंक होंगे, इसी को हम शुरुआत में संकेतांक कहते थे, अब इसको मार्का कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं सीरीज। DU, मान लीजिए आपके BU या DU कुछ भी आया, जैसे मान लो हम DU मानते हैं, तो DU को कैसे हम लिखेंगे, यहाँ आके देख सकते हैं इसको कैसे लिखेंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं जैसे, सॉरी ये जैसे ये DU है। ठीक है, तो DU कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ देखेंगे D कहाँ है, ये D है ना। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ D को गोला कर देंगे, अच्छे तरीके से आप गोला कर दोगे। ठीक है, D, और यहाँ U देखो आप कहाँ है, U आपको मिला, ये है U है ना, ये है ना U। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, D और U को यहाँ गोला कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ ब्लैक पेन से, हम इसको ब्लैक ही ले लें। ठीक है, तो ब्लैक पेन से यहाँ पर क्या करेंगे, D लिखेंगे, ये D है, और यहाँ क्या लिख देंगे, U। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पहला अक्षर D, दूसरा अक्षर U, और यहाँ D को गोला करेंगे, यहाँ U को करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे विश्वास है कि आपने समझ लिया होगा कि कैसे इसे भरना है। एक और 2-3 बातें और आती हैं भरने के लिए, उसको भी हम देख सकते हैं यहाँ। वो क्या आता है, एक आता है कि अगर चित्रकला आप दे रहे हो, तो चित्रकला में 2 विषय होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक तो आलेखन भाग होता है, और दूसरा क्या होता है, हाँ पहला क्या होता है, आलेखन भाग होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, प्राविधिक, है ना, यही होता है ना। तो आलेखन भाग है और दूसरा प्राविधिक। अगर आपके पास जो भी आप आलेखन से दे रहे हैं, तो आलेखन 1 में इसको गोला करेंगे, या प्राविधिक में है तो इस प्राविधिक को पूरी तरीके से गोला करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप अपने अनुसार जिस विषय में आप दे रहे हैं उसको गोला करना है। ऐसे ही अगर संगीत वादन विषय है आपका, तो उसमें अगर तबला पखाव मृदंग भाग है, तो इसको 1 गोला करेंगे सही तरीके से। ठीक, आप सही तरीके से करना, मेरी तरीके से ना करना, मेरा पेन सही तरीके से नहीं चल पा रहा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सही तरीके से इसको अपने पेन से गोला करोगे, कोई भी खंड छूटना नहीं चाहिए। ठीक, इसी रूप में अगर सितार वीणा है तो यहाँ आप 2 में गोला करोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने समझ लिया कि इस पूरे OMR शीट को हम कैसे भरेंगे, ये आपको बता ही दिया कि मार्का सीरीज कैसे भरोगे और उत्तर कैसे यहाँ आप लिखोगे। एक और जो इसमें महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ देख लें, हम लोग 2-3 बातें और हैं, उसको देख लें। एक तो ये जैसे आप OMR शीट भरोगे तो यहाँ एक आता है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो आप ध्यान रखना कि परीक्षार्थी के हस्ताक्षर में आप क्या लिखोगे, जैसे आप ध्यान रखना कि क्या लिखो। कई बार बच्चों के दिमाग में ये होता है कि मैं आखिर लिखूँ क्या, इंग्लिश में लिखूँ या हिंदी में लिखूँ। तो ये ध्यान रखना, जो आपने प्रवेश पत्र में लिखा है, हिंदी में लिखा है तो हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में। मान लो हिंदी में आपने लिखा कि कुशल या कुछ भी नाम आपको, मान लो सरोज नाम है तो आपने यहाँ सरोज लिख दिया। ठीक है, अंग्रेजी में लिखना है तो फिर अंग्रेजी में आप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ कक्ष निरीक्षक हस्ताक्षर होंगे, यानी जो आपके कक्ष निरीक्षक होंगे वो अपने यहाँ साइन करेंगे, और यहाँ पे आपका वहाँ बाबू चपरासी आएगा और जो केंद्र व्यवस्थापक की मुहर यहाँ लगा देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने देखा कि कैसे ये हमें पूरे OMR शीट भरने हैं और उसमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप हमें भरोसा है
कि आप पूरे अच्छे तरीके से OMR शीट कैसे भरना है, उन तरीक़ों को आपने बेहतर ढंग से समझ लिया होगा। कहीं कोई अगर दिक्कत हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे सवाल पूछ सकते हो। मैं प्रयास करूँगा कि आपको विशेष तरीके से फिर समझा सकूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और महत्वपूर्ण बात कि इस पूरे जो OMR शीट को मैंने समझाया है कि कैसे फिलअप करना है, काफ़ी नए बच्चे हैं, उनमें काफ़ी घबराहट है कि वो कैसे इस OMR शीट को भरेंगे, तो उनको दिक्कत हो रही होगी। तो उनके लिए आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें बताएं, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।